हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी। और आज हम आपके लिए लाए हैं रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट। ये हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपको फायदेमंद होगी इस जेई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज होंगे, कुछ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। और अगर आपको इसी तरह की चीज़ें चाहिए तो हमें हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थ्रेड्स का है, ये यूट्यूब का है, ये फेसबुक का है और ये वेबसाइट। और हम कुछ टाइम बाद आपके लिए जेई मेंस और एडवांस 2024 के लिए भी आपके लिए क्वेश्चंस आंसर की इस तरह की सीरीज लाते रहेंगे। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1। और ये हूँ मैं खुद। आई एम विशाल ठाकुर, पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई विल बी टीचिंग केमिस्ट्री। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा हल्का सवाल है, तो हल्के सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कहता है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन। तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा सीधा आ जाएगा। और जनरली जेईई मेंस में जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आती है, ज्यादा मुश्किल कोई चीज आती नहीं है। n 5 से 2 में जा रहा है, एनर्जी रिलीज होगी। अगर जूल में अगर इसको फॉर्मूला लिखो तो 2.18 इंटू 10 की पावर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आएगा। माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या है, 5 था, 25 माइनस 1/4। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी और उसको हम यूज कर लेंगे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा निकालने के लिए। तो जल्दी से निकाल दीजिए जी। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस जूल। नेगेटिव में आएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑल दो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अगर मैं इसको एच न्यू से कंपेयर कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कहोगे फ्रीक्वेंसी, अरे नेगेटिव पॉजिटिव से क्या लेना जी, बस एनर्जी रिलीज थी। तो क्या आया जी, 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आया। और एच की वैल्यू क्या होती है, जूल है, 6.62 पावर माइनस 4 जूल से। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी जी। कैसे निकलेगी, 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाय 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल और जूल सेकंड। तो ये हर्ट्ज में आ जाएगी। आ जाएगा जी, जल्दी से निकाल दीजिए आप एक बार देख के। जल्दी से इसको आप निकाल दीजिए, इस वैल्यू को क्या आ जाएगी। ये वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.91 इंटू 10 की पावर 19 14 या फिर पर सेकंड कह सकते हैं आप। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब आपको चाहिए लैम्डा, और आपको एक रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या होता है जी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होती है, जो आती होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपका, 3 इंटू 10 की पावर 8। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है जी आपको, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देता हूँ जी, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो सी बाय म्यू क्या होगा आपका लैम्डा। सी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। फ्रीक्वेंसी आपने निकाली हुई है 6.91 इंटू 10 की पावर 14 और ये आ जाएगा आपका पर सेकंड में। आपको बस वैल्यू रख के बस डिवाइड करना है। बड़ा ही सिंपल सवाल था, बड़ा ही सस्ता सवाल था ऐसा कहिए। और अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको पूरे मार्क्स आने ही चाहिए। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा
कुछ ऐसा सा आ जाएगा। अगर मैं नैनोमीटर में निकालूं तो 490 ये वेवलेंथ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते। तो चलिए एक बार इस सवाल को रीड कर लेते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैज आयनाइजेशन एनर्जी 111180 किलो जूल पर मोल। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के न्यूक्लियस में कितने कितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं जी। हमें आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है पॉजिटिव में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर मुझे चाहिए हो यही वैल्यू जूल में, मैं ई से मल्टीप्लाई करा दूंगा और जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 21.9 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर ओवर एन ये जूल में। क्योंकि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी जूल में दे रखी है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है। और यहाँ से जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी 11180 10 की पावर 3 जूल। और ये पर मोल में दी है, यानी एक मोल की वैल्यू दी है। तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, एक एटम में लाने के लिए मुझे Na से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज 6.022 इंटू 10 की पावर 20। तो यहाँ से मुझे पता है, बस मुझे एन की वैल्यू रखनी है और जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे क्या दे रखा है जी, ये दे रखा है मुझे फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम। आयोनाइजेशन एनर्जी तो दे रखी है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दे रखी है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में पड़ा होगा और इसको मुझे इनफाइनाइट तक ले जाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए। तो जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 1। तो क्या आ जाएगा 11180 10 की पावर 3 जूल बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 21.96 10 की पावर माइनस 90 जेड स्क्वायर और 1 का। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे वन इक्वेशन वन वेरिएबल कैन बी सॉल्व फॉर जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दीजिए आप मेरे को, आपके पास है 10 सेकंड। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी क्या आएगी जी, क्या आएगी जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया जी। तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, जेड की वैल्यू आएगी 3। जेड की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 3। तो 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में पड़े हुए होंगे। तो अगर यहाँ से पूछे कि एलिमेंट क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम होगा। और लिथियम पे कितना चार्ज होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम। सिस्टम है वो क्या होगा आपका लिथियम। और इस तरीके से भी वो पूछ सकता है आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कहता है जी, इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम सैंपल, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बस कुछ चीजें समझनी है। 7th एक्साइटेड का मतलब है 8, n इज इक्वल टू 8। और सेकंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 2। तो n8 से n2 पे क्या कर रहा है जी, ट्रांजिशन शो कर रहा है। ऐसा सा कुछ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसा कुछ है जी जो ट्रांजिशन रहा है। और जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। 8 से 2 में जा रहा है तो एक डायरेक्टली जा सकता है, यहाँ पे जाके यहाँ जा सकता है, एक यहाँ पे जाके यहाँ यहाँ ऐसे जा सकता है, यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जा सकता है, यहाँ तक जाके यहाँ यहाँ जा सकता है। और एक तो एक एक करके जंप कर सकता है। तो टोटल लाइन इतनी आनी। तो कैसे निकालेंगे, ओ सॉरी कितनी हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी जी, ये हो गई 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई आपकी, वो आई 21। बहुत बढ़िया। अब आपको एक फॉर्मूला भी देता हूं मैं जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
इसको तो वो हो जाएगा n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है जी, तो n2 क्या है 8 माइनस 2 और 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7 बाई 2। तो 7 6 42 और 2 7 6 42 बाई 2 किस लाइन आएंगी टोटल मैक्सिमम नंबर लाइन के लिए फॉर्मूला जो है वो ये लगता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम इसको, आपके पास है 10 सेकेंड। तो चलिए पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ द मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी होता है, ये हमको सभी को पता है। कैसे निकलता है जी वो थोड़ा देख लेते हैं। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन थी mc स्क्वायर ई इक्वल टू एच न्यू। अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों को, आप कहेंगे एच बाई एम सी आएगा, पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं लाइट के लिए निकालता हूं तो हाँ सी आएगा, पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट कैन बी चेंज इनटू द वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बन जाएगा आपका एच बाई एम बी। बहुत बढ़िया। कुछ और भी इक्वेशन इससे बनती है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एच बाई पी, पी क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी। बहुत बढ़िया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 एम बी स्क्वायर होती है। एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ये पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो P किसके बराबर आ जाएगा आप स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा सब आ जाएगा। इसको आप यहाँ रख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है E इंटू वी होता है, उसको रख सकता हूँ। क्या बन जाएगा आपका ये जो आएगा आपका लैम्डा इक्वल टू एच बाय 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ जाएगा लैम्डा बी। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके हिसाब से आप इक्वेशन चूज कर सकते हैं। तो इन सभी इक्वेशंस की ज्यादा जरूरत है नहीं अभी, आज अभी के लिए हमारे क्वेश्चन में, तो जिसकी जरूरत है उसको यूज। तो क्या कह रहा है जी व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर इन। मास दे रखा, लैम्डा दे रखा है आपको, एच क्या दे रखा है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। जूल क्या होता है वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर सेकेंड ऐसे लिख सकता हूँ। अब न्यूटन को चेंज कर देता हूँ। फोर्स क्या है जी फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सिलरेशन एम में, है ना। तो मास क्या होता है हमारा केजी, न्यूटन क्या हो जाएगा हमारा केजी। बहुत बढ़िया। यानी कि न्यूटन में केजी की यूनिट आएगी, तो आप डायरेक्टली केजी की टर्म्स में लिख के आप डिवाइड करके चीजें निकाल सकते हो आपका काम बन जाएगा। मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेंज करते हो। नीचे क्या दे रखा है मास दे रखा है इंटू वेलोसिटी दे रखी है, सब एसआई यूनिट में दे रखा है, तो डायरेक्टली यूज करो भाई। काहे दिमाग लगा रहे हो, काहे दिमाग लगा रहे हो भाई। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालू तो लैम्डा भी किस में आएगा एसआई यूनिट में आएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 6.1 से 10 कट जाएगा अपने आप। तो क्या बच जाएगा 6.626 इंटू पावर माइनस 4 मीटर। आहा हा मजा ही आ गया, मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया। अगर थोड़ी सी यूनिट की चीज, यूनिट की नॉलेज हो तो काम बन जाएगा हमारे इस सवाल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से आप इस सवाल को पढ़ लीजिए और फिर हम चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. Uncertainty in the position की बात कर रहा है, हाइजेनबर्ग uncertainty प्रिंसिपल को यूज कर रहा है। क्या होती है जी इक्वेशन
बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन होती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 या फिर एच बाय 4 पाई, आप जो लिखना चाहो वो लिख लो। एच बाय 4 पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यूज की जाती है तो हम वही, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई होता है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, ये होगा, डेल्टा पी क्या होगा, एम इंटू डेल्टा बी, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन मास तो कुछ होता ही नहीं, हमें पता है, सर्टेनली पता है 40 ग्राम मास, है ना। क्या आ जाएगा जी, एच बाय 4 पाई आ जाएगा। हमें पता है डेल्टा एक्स कितना दे रखा है जी, वही तो निकालना है। और ये कितना हो जाएगा, एच बाय 4 पाई एम डेल्टा बी, बढ़िया जी। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू पावर -34 जूल सेकेंड, 4 पाई 3.14 होता है। मास कितना होगा जी, मास कितना, 40 ग्राम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा जी, 40 ग्राम दे रखा, बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, मास को हम केजी में यूज कर लेते हैं 10⁻³ बिकॉज ऊपर जूल दे रखा है ना। और स्पीड कितना दिया है जी, 45 मीटर पर सेकेंड, पर हमें यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली यूज नहीं करनी, हमें अनसर्टेनिटी इन स्पीड यूज करनी है। तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा, टोटल स्पीड इनटू में अनसर्टेनिटी ऑफ दैट, तो कितना है 45 का 2% में अनसर्टेनिटी है ना, तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यूज करिएगा, आप कर लीजिए यहाँ पे यूज, कितना आ जाएगा इनटू में 0.9। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे यूज किया, इसको 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 जगह यूज किया गया है। जल्दी से आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया जी। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगी अराउंड 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और यही दर्शाता भी है जी, तो देखो जी, अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बहुत होगी, बहुत कम है, क्योंकि 2% तो बहुत ज्यादा है ना अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द टोटल स्पिन फॉर द फॉलोइंग एटम्स। बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए और निकाल लीजिए, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। पर जेई मींस पूछ भी ऐसे ही रहा है तो क्या ही बोले अब उसको। चलिए जल्दी से, तो चलिए एक बार आप देख लेते हैं इसको। आई होप हमने पढ़ तो लिया ही था। तो कार्बन का दे रखा है, सबसे पहले कार्बन क्या है जी हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2। तो अगर मैं आउटर मोस्ट में देखूं तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या आ गई जी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। फिर क्या कह टोटल स्पिन बतानी जी, टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी जो अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की स्पिन आएगी। तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पिन। और ये प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर अपोजिट भी दिखा सकता हूँ। कितना हो जाएगा जी, +-1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है, आप फॉस्फोरस का निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो क्या आ जाएगा जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए जी, 3 आ गए। और हमें बताना है स्पिन क्या आ जाएगी, +-3 हाफ हाफ हाफ, टेढ़ी आनी थी वैसे भी। और बताइए स्कैंडियम का कर देते हैं और आयरन का कर देते हैं। स्कैंडियम कितना है जी, 21 है। स्कैंडियम कितना है जी, 21 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है जी, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी आपकी, +-। बहुत बढ़िया। ये प्लस और माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर भी डाल सकता हूँ, वो नीचे भी डाल सकता हूँ, मतलब बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं जी, और ऐसे 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 भी डाल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर करेक्ट, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगला क्या है जी, आयरन था, आयरन का 26 होता है जी, 1s2 2s2 2p6 3 2 3p6 4s2 3d6 में आपको भरना पड़ेगा, भरिए भरिए भरिए, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/2, कितना आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ E2 minus E1, the ratio of E2 minus E1 to E4 minus E3 for He positive ion is approximately equal to, रेशियो निकालना है जी, where En is the energy of nth orbit, क्या आएगा रेशियो, जल्दी बता दो भाई, आपके पास है 10 सेकेंड, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूँ। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ E2 minus E1 to E4 minus E3 for He positive ion is approximately equal to, बहुत बढ़िया जी, तो E2 माइनस E1 ओवर E4 माइनस E3 का रेशियो निकालना है, वेयर En जो है एनर्जी है nth, E2 क्या हो जाएगा -13.6, हीलियम पॉजिटिव है तो जेट तो सबके लिए ही सेम होगा, 2 का स्क्वायर, और n क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, E1 कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय -13.6, जेड कितना का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर ऑफ -13 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। अब आपसे आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए और उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा 1/2 दूनी 4 माइनस 1/1 में कितना आ जाएगा 1/16 माइनस 1/, ये वैल्यू आनी चाहिए, तो कितनी आ जाएगी जी 1/4 माइनस 1 कितना आ जाएगी 3/, और बाय में 16 में से 9 गया 7, तो ये आ जाएगा -1/, ये यहाँ पे कर देते हैं, आ जाएगी जी वैल्यू -3/4 इंटू 16 इंटू 9 बाय, माइनस से माइनस काट देते हैं, ऐसा सा कुछ आ रहा है, तो ये 4 चौक 16 चौक 12 12 निम्न 108/, ये रेशो आना, तो देख लीजिए इसको, और फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, तो करेक्ट आंसर बी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स, देन आयोनाइजेशन होगी, वो आपको निकालना है। तो चलिए आप जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, और फिर हम एक बार, आप 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो हम उसके बाद, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन क्या होगा 3 दे रखिए 24 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज अप्रोक्सीमेट, बहुत बढ़िया, हमें पता है 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होता है, ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, इट मींस आयोनाइजेशन ऑफ द थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट दे रखी है आप, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू कितनी, 24 इंटू 30, तो कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल होगी आप 13.6 जेड स्क्वायर ओवर है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, तो एन क्या होगा, एन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन इज इक्वल टू 1 में पड़ा होगा, तो 13.6, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो जेड यहाँ से आया वो 4 इंटू
है 13, तो ये काट दीजिए 13.24 इन ये वैल्यू आनी आपकी टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 200 समथिंग, करेक्ट आंसर 216 इलेक्ट्रॉन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना 21.4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकंड स्टेट लिथियम 2 पॉजिटिव है। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। दे रखी है आपको, क्या दे रखी है जी? 21.79 पावर माइनस। अच्छा एक बार आप सोल्व कर लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से आप सोल्व कर लीजिए। आई होप आपने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है आपको 21 जूल इंटू 10 की पावर टू द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी से डालनी है आप। बाइंडिंग एनर्जी आपकी 21.79 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है जी, लिथियम का जेड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा जेड। तो किसके लिए निकालनी है? एक्साइटेड स्टेट के लिए। फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 के लिए दे रखा था, हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है आपको, तो एन इज इक्वल टू 3 के लिए ही निकालनी है। क्या आ जाएगा जी? बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? 21.79 10 की पावर माइनस 19 3 स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19। So the correct answer to this question is correct. Let us move to the next क्वेश्चन नंबर दे ही नहीं रखा है, तो चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ रहा है जी? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द वाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। वेव नंबर दे रखा है आपको, फर्स्ट लाइन का दे रखा है, बाल्मर सीरीज का दे रखा है, लाइमन बाल्मर, तो 2 से n 3 के लिए दे। हाइड्रोजन एटम का यानी जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ द बेरिलियम 3 पॉजिटिव। लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता क्या होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर। तो वेव नंबर कितना दे रखा है जी? हमें निकालना है कितना, 15200 दे रखा है। आर एच की वैल्यू चलो पता है, नहीं पता नहीं। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगी, और कितने से 1/4 माइनस बाय। ठीक है जी। और अगला, अगर मैं ये किसके लिए लगाया? हाइड्रोजन एटम। अगले का वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर निकालना है, बहुत बढ़िया। हमें बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 4, और फिर क्या आ जाएगा जी? फर्स्ट लाइन के लिए निकालनी है लाइमन। फर्स्ट लाइन मतलब n इज इक्वल टू पावर 1 से फर्स्ट लाइन 1/1 माइनस 1 बाय ये आ जाएगी। तो दोनों को अगर मैं रेशो ले लूँ, डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट वेव नंबर की वैल्यू। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से आर एच से तो आर एच कट जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वेव नंबर की डायरेक्टली आ जाएगी। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.113। इसकी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल ही है आपका, रेशो ले लोगे तो आर एच से आ मैथ्स है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन ऑफ लाइन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी विद द नेकेड आई ऑफ द ओनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और बार दोज आर शोन इन द फिगर। ठीक है जी।
और कह रहा है कि हिंट दिया है, अरे बहुत आसान कर दिया तो सवाल। कह रहा है बाल्मर सीरीज लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन, और हमारी आंखों को जो दिखता है वो सिर्फ कौन सा दिखता है, विजिबल रीजन है जी। हमारी आंखों को क्या दिखेगा, सिर्फ विजिबल रीजन दिखेगा, तो हमें सिर्फ बाल्मर सीरीज में जो बंदा एक्साइट होके वापस आएगा बाल्मर में वही दिखेगा। ये आपका जाएगा यूवी में, ये आपका जाएगा विजिबल, ये आपके सारे के साथ। तो हमें सिर्फ टू में जो ट्रांजिशन होगी ऊपर से आके वही देखनी है, तो क्या आ जाएगा सिर्फ, तो 6 से आएगी आपकी 2 में, ठीक है जी, 5 से 2 में, 4 से 2 में, बढ़िया। तो कितनी लाइन आ गई, 1 2 3 और एक 4। तो करेक्ट आंसर टू ऑप्शन ए, यू हैव टू मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर हम अगला सवाल, तो इसे कुछ सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज। फोर फोर थ्योरी पे क्वेश्चन वाला, ये न्यूक्लियस है, ये पहला और ये दूसरा और ये ऐसा कुछ था जी। ये उनने ऑर्बिट दिए थे, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा जो भी ऑर्बिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है जी। तो सपोज इसकी जो इसका जो इसका जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r इसके बराबर होगा n m। n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हो आप, और यहाँ पे ऑर्बिट नंबर कह देते हैं क्योंकि बोर थ्योरी है, वहाँ पे प्रिंसिपल नंबर की कोई बात हुई नहीं थी। n1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो मिनिमम रेडियस कब होगा, मिनिमम रेडियस n1 का ही होगा, 2 का ज़्यादा होगा, 3 का और ज़्यादा होगा। r1 जो होगा सबसे कम होगा r2 से, r3 से। r1 का रेडियस सबसे कम होगा तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, r मिनिमम के लिए 1। तो ऐसा सब कुछ आ जाएगा भाई। तो r मिनिमम अगर मुझे निकालना होगा तो वो क्या आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई के बराबर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कहीं आ रहा है क्या, हाँ। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लैम्डा बाय 2 पाई। तो बी ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा टू गेट फुल मार्क्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ लीजिए एक बार। तो पढ़ लेते हैं एक बार। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड uncertainty position of a hypothetical subatomic particle is 1 angstrom. Uncertainty in velocity is 3.354 pi into 10 or 5 मीटर पर सेकंड। देन मास ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली, मास ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है, डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाय 4। इक्वेशन आपको लगानी है, आपको निकल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली तो दिखा रहा हूँ। आपको एच की वैल्यू भी दे दी, अरे है दादा और क्या लोगे भाई। तो डेल्टा एक्स कितना दिया आपको, 1 एंगस्ट्रॉम टू द पावर माइनस 10। ये एम इंटू वी हो जाएगा। डेल्टा वी कितना दिया, अनसर्टेनिटी दिया आपको 10 की पावर 5 मीटर बाय 4 पाई। किसके बराबर है जी, पल ही ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। 6.626 इंटू की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बाय में कितना आ जाएगा जी, 4 पाई है, 4 इंटू 3.1। ये आपको वैल्यू दे दी, आपका यहाँ वैल्यू निकल जाएगी। तो जल्दी से आप इस m की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, आपका काम। बहुत ही आसान सा सवाल है, m का सिंपल फॉर्मूले में पुट करके, जिस तरह का जेई आपसे सवाल जनरली पूछ रहा है तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जनरली फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है जी, बोर थ्योरी पे जनरली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको दे रहे हैं सेकेंड।
तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। अरे दादा, ये तो बहुत आसान है। आपको पता है एन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 अप टू इनफाइनाइट। एल की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 से लेके n-1 तक। एम एल की वैल्यू -l से लेके +l तक जाएगी। और एस की वैल्यू क्या होगी, या तो -हाफ या फिर +हाफ। इन चार पे आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें एक और चीज पता चली, n और l बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए 3 2 2 और ये वैलिड है, हो सकता है। n 2 l 0 ml 0 s -हाफ ये भी वैलिड है। l 4 l 2 ml -s +हाफ ये भी वैलिड है। देखिए जी, m की वैल्यू l से बड़ी आ रही है, जबकि ml की वैल्यू l के बराबर हो सकती है पर बड़ी नहीं हो सकती। तो d जो है वो आपका नॉट वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। सो आपको ऑप्शन डी मार्क करना, गेट फुल मार्क्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही हल्का सवाल था। तो कुछ ऐसा सवाल आया जी, व्हाट इज द टोटल स्पिन वैल्यू इन केस ऑफ 26 Fe3 पॉजिटिव आयन। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है थोड़ा, ये अच्छा सवाल है थोड़ा। और एक और बनता है इस पे, Fe पॉजिटिव आयन का भी पूछता है। पॉजिटिव आयन सा इशू रहता है। व्हाट इज द वैल्यू इन केस ऑफ 26 Fe3 पॉजिटिव आयन। तो Fe3 क्या होता है आपका, 26 1 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d6। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो पहले किसके निकलेंगे, s के निकलेंगे, फिर किसके निकलेंगे, d के निकलेंगे। s के 2 निकले, d के 1 निकला, तो 3d5। बोलो जी हाँ ना, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आपको सिर्फ स्पिन की वैल्यू निकालनी है। तो स्पिन की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आएगी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो स्पिन क्या आ जाएगी आपकी, 5 है। और प्लस माइनस होगी, क्योंकि ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, +- हाफ। तो 5/2 आपकी वैल्यू, +- 5/2। तो 5/2 इज 2.5। सो द करेक्ट आंसर C. You have to mark option C as the correct answer to get full marks. Let us move, अगर है तो। ओहो, तो ये थे हमारे कुछ सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर से। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों के एक साथ सवाल लाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि ये सीरीज हम जेई मेंस से पहले खत्म कर दें। जल्दी जल्दी हम चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा, सब बखैर, गुड नाइट।